अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, मगर उससे पहले हम आपको कुछ बातें बताते हैं। दोस्तों, एक नौजवान मुझे मिला और वो मुझसे कहने लगा कि मुझे कोई तावीज़ बना दीजिए जिससे कि मैं अपने नफ्स पर कंट्रोल कर सकूँ और ज़िना से बच सकूं। मैंने कहा वो किस लिए? वो नौजवान कहने लगा कि नफ्स पर कंट्रोल होता नहीं है, ज़िना हो जाता है और घर वाले शादी में ताख़ीर कर रहे हैं, वक्त से वालिदैन शादी नहीं कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं अपने घर वालों से भी ये कह चुका हूँ मगर वालिदैन निकाह नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं ज़िना कर बैठता हूँ, मैं गुनाह कर बैठता हूँ। इसका कोई मुझे इलाज बताइए। मैंने कहा कि उनसे ज़िना पर कंट्रोल करने का एक बेहतरीन तरीक़ा यह है कि आप रोज़े रखें, इसलिए कि रोज़ा जो होता है ये शहवत पर कंट्रोल करता है, रोज़ा शहवत को ख़त्म करता है। लिहाजा आप रोज़ा रखिए, रोज़े की बरकत से आप ज़िना से बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ इसके ज़िम्मेदार माँ बाप भी हैं। भाई, जब औलाद जवान हो गई, औलाद शादी के काबिल हो गई, उनकी उम्र 25 साल, 30 साल, 35 साल तक बाज़ की उम्र हो गई, मगर वालिदैन उन औलादों की शादी करना नहीं चाहते। वो कारोबार पर कारोबार बढ़ा रहे हैं, ज़मीन पर ज़मीनें ख़रीद रहे हैं, मकान पर मकान बना रहे हैं, गाड़ियों पर गाड़ी ख़रीद रहे हैं, मगर उन वालिदैन को ये समझ में नहीं आता कि हमें अपने बच्चों की शादी भी वक्त से करनी है। याद रखिए, अगर औलाद जवान हो गई और उसने ज़िना कर लिया, उसने गुनाह कर लिया, याद रखना, अगर उसने गुनाह कर लिया, ज़िना कर लिया, तो उसके ज़िम्मेदार माँ बाप भी होंगे। इसलिए कि माँ बाप ज़िम्मेदार क्यों होंगे? क्योंकि उन्होंने वक्त से वो निकाह क्यों नहीं कराते, वक्त से अपनी औलाद की शादी क्यों नहीं कराते। बहुत सारे जवान बेटियां, बहुत सारी ऐसी जवान बेटे बेटियां मौजूद हैं कि जिनके वक्त से उनके वालिदैन निकाह नहीं कर रहे हैं। अजीज़ साथियों, सुन लें कि अगर औलाद ने ज़िना किया तो इसके ज़िम्मेदार वालिदैन भी होंगे। इसलिए वालिदैन को अपनी औलाद का, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, जब वो निकाह के काबिल हो जाएं तो उनका निकाह कर देना चाहिए। रिज़्क़ देना अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी है, रिज़्क़ देना अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम पर है। याद रखिए, हमारे और आपके बस की बात नहीं है कि एक लुक़मा भी अपने लिए इंतज़ाम कर सके। ये तो हमारे रब की कुदरत है, ये तो हमारे अल्लाह की शान है कि परवरदिगार आलम हमें वहाँ से रिज़्क़ अता फ़रमाता है कि हम और आप ये सोच भी नहीं सकते। राज़िक़ अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। अल्लाह पर भरोसा रखिए, अपनी औलाद का टाइम से निकाह कर दीजिए। इंशाअल्लाह शादी की बरकत से बरकतें भी होंगी, कारोबार में भी बरकतें होंगी, मकान में भी बरकतें होंगी, रिज़्क़ में भी बरकतें होंगी। क्योंकि मेरे नबी फरमाते, रिज़्क़ बरकत जो है निकाह से बरकतें होती हैं, निकाह बरकत लाता है। एक साहबी हुजूर की बारगाह में कहा, या रसूल अल्लाह, गरीब हूँ, क्या करूँ? तो हुजूर ने फरमाया, निकाह कर लो, निकाह की बरकत से मालदार हो जाओगे। चंद दिन गुजरे, वो साहबी रसूल मालदार हो गए। इसलिए ये मत सोचिए कि अगर निकाह कर लेंगे तो गरीब हो जाएंगे, खस्ता हाल हो जाएंगे, बल्कि ये समझिए कि अगर निकाह करेंगे तो निकाह की बरकत से अल्लाह हमारे रिज़्क़ में भी बरकतें अता फ़रमाएगा। तो सोचने की ज़रूरत है, ये माँ बाप को भी, जवानों की भी, कि गुनाह से बचने का एक बेहतरीन ज़रिया निकाह है। वक्त पर शादी करें। अल्लाह ताला हर मुसलमान की, जवान बेटों की, जवान बेटियों की अल्लाह ताला वक्त से शादी करा दे, उनके वक्त पर इंतज़ाम फरमाए। आइए अब सुनते एक प्यारी सी वीडियो। तूफान पे कोई कसीदा लिखे, उससे बेहतर है कश्ती भंवर में रहे। मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा। ये समझ कर के जालिम पिघल जाएगा, ये समझ कर के जालिम पिघल जाएगा। मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा, जब तलक जुल्म की शाम जाती नहीं,
जब तलक जुल्म की शाम जाती नहीं, तब तलक हर कलम दोपहर में रहे। गहरी बात की है इसमें, बहुत अच्छे। हम चूंकि उस विश्वविद्यालय से निकल के गए हैं, वहां की राजनीति से निकल के गए हैं, इसलिए देश दुनिया की कोई भी राजनीति से डर नहीं लगता। लगता है कि हम इससे ज्यादा तो वहीं खेल के आए हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है। तो इस विश्वविद्यालय ने, इस मंच ने जो सिखाया है, मैं वो तमाम तेवर लेकर के प्रयास करूंगा कि जहां भी खड़ा रहूं अपने अंदर के शायर को जिंदा रखूं, अपने अंदर के कवि को जिंदा रखूं। कभी शिरोम अंबर जी ने कहा था कि यह सच है हमने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, ये सच है हमने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, बस्ती बस्ती भोजपत्र को, नगरी नगरी सरगम को। लेकिन ये भी सच है हमने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, कवि की कलम नहीं बेची है, अपना अहम नहीं बेचा है। वो जिंदा रहेगा। मैं प्रयास करूंगा, सुशांत भाई का आदेश है कि मैं अपने रंग में आऊं। हालांकि मैं नहीं चाहता कि मैं आज राजनीति की कोई बात करूं, हालांकि वो जो कह के गए अच्छे दिन पुराने दिन पता नहीं क्या क्या, मैं तो बड़े सलीके से शायर हूं, तो अपने लहजे में मैं भी बात कह दिया करता हूं। और इन दिनों मैं तो यही कहता घूम रहा हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन को अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन अंबानी के हनी उनको मुबारक हो, हमें पुराने दिन लौटा दो। अरे भाई ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। अरे एक मतलब 2-3 शेर और पढ़ के अब सच में विदा लेता हूँ। शायरों की कवियों की आदत होती है 4 पंक्तियां पढ़ के विदा लेता हूँ, फिर अगली 4 पंक्ति, लेकिन मैं सच में जाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे अगले एक कार्यक्रम में पहुंचना है। और इन दिनों अब आदेश होता है तो राजनीति में आने का जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जहां आदेशित किया जाए वहां पहुंचना ही पड़ता है, वरना जनता बुरा मान जाती है, लोग बुरा मान जाते हैं। तो आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं जो कुछ जिंदगी में जिया, जो जिंदगी में बीता खुद पर, उस सबको अगर मिसरों में ढालने पे आऊं तो शायद यूं ढालने पे आऊं के मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ। मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ। मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ। मैं तेज तूफान में जिंदगी को तलाश करना सिखा रहा हूँ। समंदरों से ये कोई कह दे गुरूर को रख दे साहिलों पर। समंदरों से ये कोई कह दे गुरूर को रख दे साहिलों पर। मैं पेड़ों में अपनी कश्ती को पार उतरना सिखा रहा हूँ। मैं पेड़ों में अपनी कश्ती को पार उतरना सिखा रहा हूँ। और आप